नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP में स्वागत है। तो अब हम पढ़ेंगे क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ्स और हम लोग एक्सरसाइज आज सॉल्व करेंगे 2.1। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.1। मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूँ, देखता हूँ कि लिखा क्या है। लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। आपको बहुपद तो बताना है लेकिन एक चर में बहुपद बताना है और कौन नहीं है कारण के साथ अपने उत्तर देना है। ठीक है, तो आपको बहुपद बताना है, वो भी एक चर में, और कारण भी देना है। तो चलिए इसमें पहला सवाल है 4x² - 3x + 7। ये अब ये देखेंगे कि बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद की परिभाषा आपको याद होना चाहिए कि बहुपद में जो चर राशि की घात होती है वो ऋणोत्तर पूर्णांक होती है, अर्थात चर राशि की घात 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे होते हैं। ठीक है, निगेटिव घात नहीं होती है, ना तो आपका फ्रैक्शनल पावर होता है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है। यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो पावर ऋणोत्तर पूर्णांक है ना, 0, 1, 2 ऐसे है ना। तो यह बहुपद है। अब एक चर में बहुपद है कि नहीं, चर राशि केवल x है ना, तो यह एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, बहुपद है, एक चर में बहुपद है। क्यों भाई? क्योंकि कारण लिखना है, क्योंकि चर राशि की घात, चर राशि की घात, चर राशि की घात क्या है भाई, ऋणोत्तर पूर्णांक है। ठीक है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, पूर्णांक है, तथा चर राशि कितना है, केवल x, तथा केवल x ही चर राशि है, चर राशि। तो आपने क्या समझा? आपने समझा कि यह बहुपद होगा, इसमें चर राशि की संख्या x है, यह x एक चर में बहुपद होगा क्योंकि चर राशि की घात जो है वह ऋणोत्तर पूर्णांक है। इसी में दूसरा सवाल पूछा है, दूसरा सवाल पूछा है y² + √2। एक बात बताइए जरा, इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर y की घात कुछ नहीं, y² + √2 है, यहाँ पे y² है, यहाँ पर y का घात कुछ नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, यहाँ पर × 1 किया जा सकता है और 1 है, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, y की घात 0, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब आ जाइए, यहाँ पर y की जो पावर है वह 0 और 2 है, ऋणोत्तर पूर्णांक है ना, तो यह बहुपद है, और केवल y है, एक ही चर है ना, तो यह एक चर में बहुपद होगा। आप कारण यही लिख लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक चर है तथा चर राशि की जो घात है वह ऋणोत्तर पूर्णांक है, अतः यह एक चर में बहुपद है। तीसरा सवाल देखते हैं क्या लिखा है, 3√t लिखा है प्लस t√2 लिखा है। इसको जरा सॉल्व कीजिए। 3, जब ये रूट हटेगा, यहाँ पे 2 छुपा होता है ना, जब रूट हटेगा तो t के पावर आ जाएगा 1/2 और प्लस ये t√2। यहाँ पर t के पावर 1 है लेकिन यहाँ पर t के पावर 1/2 है। ठीक है ना, तो यह एक चर में तो है लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो t की पावर है, जो चर राशि की पावर है, वह ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है। यहाँ पे 1 है तो सही है, लेकिन यह फ्रैक्शनल पावर है, भिन्नात्मक घात है, और जब भिन्नात्मक घात होता है तब वह बहुपद नहीं कहा जाता है, ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए बहुपद कहे जाने के लिए। तो यह बहुपद नहीं है बल्कि बीजी व्यंजक कह सकते हैं, और वह एक चर में बीजी व्यंजक कहा जाएगा, एक चर में बहुपद नहीं कहा जाएगा।
इसके बाद मैं अगला सवाल लिखता हूं, देखता हूं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा ही है। y प्लस 2/y। ये देखिए y का पावर 1 है, इसको ऊपर लेकर जाइए तो y के पावर क्या आ जाएगा, -1। यहाँ पर y के पावर क्या है, 1। तो इसमें एक चर राशि है तो ठीक है, लेकिन y की जो पावर है वो ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। यहाँ पे 1 है तो सही है, लेकिन यहाँ पर y की पावर नेगेटिव है और बहुपद में पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यह एक चर में बीजी व्यंजक कहा जाएगा, एक चर में बहुपद नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बहुपद में पावर नेगेटिव नहीं होती और यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव है। आप सेम कारण लिख लेंगे। इसी में ये चौथा सवाल था और अब ये 5वां सवाल पूछा है। x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 8। देखिए यहाँ पर पावर 10, 3 और 50। पावर तो ऋणात्मक है तो यह बहुपद कहा जाएगा, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है, बल्कि x y z या x y t 3 चर में बहुपद है, ठीक है ना। और हमसे पूछा है कि एक चर में बहुपद क्या है, तो इसको लिखेंगे कि यह एक चर में बहुपद नहीं है बल्कि 3 चर में बहुपद है। आप ऐसे कारण लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में जितने भी सवाल दिए थे उन सबको हल कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन 2, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। गुणांक क्या होता है भाई, ये समझना है। गुणांक मतलब क्या होता है? गुणांक का मतलब होता है किससे गुणा किया गया है। गुणांक का मतलब क्या होता है, किससे गुणा किया गया है, किससे गुणा किया गया है, ठीक है ना। तो चलिए देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 4x स्क्वायर है, तो यहाँ पे x स्क्वायर में किससे गुणा किया है, 4 से, तो ये गुणांक क्या होगा, 4 हो जाएगा। वैसे ही 4/3 यम, मैं पूछूं यम का गुणांक क्या है, तो यम का गुणांक है 4/3 मैं पूछूं x का गुणांक क्या है, तो 4/3 यम, ठीक है ना। तो गुणांक का मतलब किससे गुणा किया गया है, लेकिन यहाँ पर गुणांक का मतलब यह है केवल आंकिक गुणांक बताना है। यहाँ पे गुणांक पूछने का मतलब क्या है, केवल आंकिक गुणांक ही बताना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो चलिए बिल्कुल आसान है, 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x, आपसे बताना है x स्क्वायर का गुणांक, ये पहला सवाल है। तो x स्क्वायर का गुणांक, तो देखिए x स्क्वायर में किससे गुणा किया गया है, कोई संख्या नहीं है तो क्या है, 1, यानी कि x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा सवाल क्या पूछा है, इसको क्या लिख सकता है, 2 प्लस ये 1 को -1 इंटू x स्क्वायर लिखा जा सकता है प्लस x3। तो बताइए x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर में किससे गुणा किया गया है, देख लीजिए -1 से। इसी में तीसरा सवाल क्या पूछा है, तीसरा सवाल पूछा है π/2 x स्क्वायर प्लस x, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है, π/2 है। बहुत आसान सवाल है। और √2x - 1, √2x - 1, इसमें x स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो x स्क्वायर वाला पद नहीं है, लेकिन फिर भी हम 0 इंटू x स्क्वायर लिखा जा सकता है, नहीं तो x स्क्वायर का गुणांक इस पद में क्या है, 0 है, उस बहुपद में क्या है, 0 है। तो गुणांक का मतलब आप ये याद रख लीजिए कि उस चर में किस संख्या का गुणा है वह गुणांक कहा जाता है। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन 3।
35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात का द्विपद लिखना है तो बिल्कुल आसान, ऐसा बहुपद लिखना है जिसमें अधिकतम घात 35 और 2 ही पद होना चाहिए। तो बिल्कुल आसान से लिख सकते हैं 4x के घात 35 और प्लस 5। ऐसे तमाम उदाहरण लिख सकते हैं। देख लीजिए इस बहुपद की घात कितना है 35 है और पद कितना है 2 है, द्विपद है नहीं, तो 35 घात है और द्विपद है। तमाम उदाहरण और भी लिखा जा सकता है, जैसे x के घात 35 और प्लस 5, चाहे 6 लिख दीजिए चाहे 9 लिख दीजिए, तमाम उदाहरण लिख सकते हैं। 4/3 x के पावर 35 और प्लस 4/3, ऐसे तमाम उदाहरण लिख सकते हैं जिसका घात 35 हो और द्विपद हो। ऐसे ही 100 घात के एक पदी का उदाहरण देना है तो 100 घात क्या हो जाएगा, x के घात 100 एक पद है, चाहे 4x के घात 100 एक ही पद है, 5x के घात 100 एक ही पद है। ऐसे तमाम उदाहरण दे सकते हैं जिसमें 100 घात हो और क्या हो, एक पदी हो। तो ये हम लोगों ने तीसरा सवाल भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सवाल पूछे गए हैं, बिल्कुल आप आराम से हल कर सकते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात बताना है। तो बहुपद की घात से आप क्या समझते हैं, किसी बहुपद में उपस्थित चर राशि की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है। तो आप देख लीजिए पहला सवाल पूछा है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, बहुपद की घात पूछा है आपसे, बहुपद की घात। तो अधिकतम घात क्या है भाई, बहुपद की घात। तो अधिकतम घात बताइए, अधिकतम घात क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो अधिकतम घात 3 है। तो यही जो घात 3 है वह बहुपद की क्या कही जाएगी, घात कही जाएगी। इसी में दूसरा सवाल पूछा है 4 - y²। तो यहाँ पे y का घात कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है। तो अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो बहुपद की घात इसमें क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ऐसे ही तीसरा सवाल देखते हैं, इसमें क्या पूछा है 5t - √7, 5t - √7। यहाँ पर t का पावर कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, 0। यहाँ पर 1 है तो अधिकतम घात 1 है, तो यहाँ पे बहुपद की घात क्या है भैया, 1 है। ऐसे ही चौथा सवाल में पूछा है 3। तो एक बात बताइए, 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 x के पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुपद की घात अधिकतम घात क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बहुपद की घात बता दिए। बहुपद की घात बताने के लिए हम चर राशि की अधिकतम घात को बताते हैं। अब हम लोग पांचवा सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करते हैं। 5 में पूछा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं, ये बताना है। तो द्विघाती माने अधिकतम घात 2, रैखिक माने अधिकतम घात 1 और त्रिघाती माने अधिकतम घात 3। तो देख लेते हैं भाई, x² प्लस x, अधिकतम घात क्या है भाई, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो अधिकतम घात 2 है, तो यह क्या है, द्विघाती बहुपद है, ठीक है। ऐसे दूसरा सवाल पूछा है x - x³, यहाँ पर अधिकतम घात 1 है, ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो अधिकतम क्या हो गया, 3 हो गया ना अधिकतम घात, तो यह क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा सवाल पूछा है y + y² + 4, यहाँ पे y के घात कुछ नहीं है तो 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, अधिकतम घात 2 है ना, तो यह किसका उदाहरण है, द्विघाती बहुपद का उदाहरण है। ऐसे ही चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल देख लीजिए 1 + x, ठीक है ना। तो यहाँ पर x की घात क्या है, 0 है, यहाँ पर 1 है, तो अधिकतम घात जब 1 होती है तो उसको हम क्या नाम दिए हैं, रैखिक बहुपद नाम दिए हैं। तो यह रैखिक बहुपद का उदाहरण हो जाएगा। पांचवा सवाल दिया है क्या, पांचवा सवाल दिया है 3t। तो एक बात बताइए, यहाँ पे t का पावर क्या है, t का पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है ना, तो जब अधिकतम पावर 1 है तो यह भी क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा भाई। ऐसे ही छठवां सवाल देखते हैं क्या दिया है। छठवां सवाल में दिया है r² दिया है नहीं, तो r² माने अधिकतम घात 2 है, तो यह किसका उदाहरण है,
द्विघाती का उदाहरण है। ठीक है, ऐसे ही 7वां सवाल में देखते हैं क्या दिया है, 7x³ ये दिया है 7x³। तो अधिकतम घात क्या है भाई 3 है ना, तो यह किसका उदाहरण है, त्रिघाती बहुपद का उदाहरण है। तो इस तरह से हम लोगों ने काफी आसान प्रश्नावली थी और यह प्रश्नावली हम लोगों का था 2.1 और काफी अच्छे तरीके से हम लोगों ने इस प्रश्नावली को हल कर लिया। और तो इस तरह से हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक का जो प्रश्नावली चैप्टर 2 का 2.1 था उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं, कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं बहुपद का मान। बहुपद का मान, ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का मान क्या होता है, तो बहुपद को हम लोग यक्स में रहेगा तो पी यक्स से दिखाते हैं, क्यू यक्स से दिखाते हैं, जेड यक्स से दिखाते हैं, फाई यक्स से दिखाते हैं, साई यक्स से दिखाते हैं। देखिए बहुपद को हम कैसे दिखाते हैं, जैसे ये है ना x² + 2x + 3 है, तो यह यक्स में बहुपद है, तो इसको आप फाई यक्स से दिखा दीजिए, चाहे पी यक्स से दिखा दीजिए, चाहे क्यू यक्स से दिखा दीजिए, चाहे आर यक्स से दिखा दीजिए। ऐसे तमाम सिंबल है दिखाने के बहुपद को, ठीक है ना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुपद का मान क्या होता है। किसी बहुपद में चर राशि के स्थान पर कोई संख्या रखने से जो मान मिलता है उसे हम उस बिंदु पर उस बहुपद का मान कहते हैं। बहुपद का मान किसे कहते हैं, किसी बहुपद में चर राशि के स्थान पर कोई अचर संख्या रखने से जो मान मिलता है उसे हम उस बिंदु पर उस बहुपद का मान कहते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है कि px एक वैल्यू है, ठीक है ना। px में x बराबर a रखने पर, मान लीजिए रखने पर, ठीक है ना, रखा जाए तो क्या मिलेगा आपको, x रखेंगे तो pa मिलेगा ना। तो pa जो होगा pa वह px का क्या होगा, x बराबर a पर मान कहलाएगा, ये कहने का मतलब है। तो बहुपद के मान से आप क्या समझते हैं, चर राशि के स्थान पे कोई अचर संख्या, अचर राशि रखने से जो बहुपद का मान मिलता है उसे हम बहुपद का मान कहते हैं, ठीक है ना। उस बिंदु पर मान बोलते हैं। जैसे देख लीजिए px बराबर है x² + x + 1। मैं आपसे कहूं कि x बराबर 1 पर, x बराबर -1 पर, -1 पर, 1 पर, 0 पर मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, इस बहुपद में x बराबर एक बार 1 रख देंगे, एक बार -1 रख देंगे, एक बार 0। तो रखिए भाई x बराबर 1 रखने पर रखिए, तो यहाँ पे 1 रखना है, तो P1 का मतलब क्या है बता सकते हैं। P1 का मतलब है x बराबर 1 पर px का मान, px का मान 1 रखिए। यहाँ पे 1 का स्क्वायर + 1 + 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, +1 + 1, 1 1 2 और 1, ठीक है ना। अब इसी तरह से -1 रख देंगे, तो रखिए, तो -1 रखेंगे तो क्या आएगा, P-1। P-1 का मतलब x बराबर -1 पर px का मान। तो रखिए भाई यहाँ पर -1 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे रखिए -1 + 1, -1 का स्क्वायर 1, माइनस का प्लस में गुणा -1 + 1, 1 से 1 कैंसिल यानी 1, ये वैल्यू आएगा। x बराबर 0 पर तो 0 रख दीजिए, 0 0 क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इस तरह से आप बहुपद का मान निकाल सकते। तो मैंने आपको बताया कि बहुपद का मान क्या होता है। अब मैं बताने जा रहा हूं बहुपद के शून्य का मतलब क्या होता है। बहुपद के शून्य,
बहुपद के शून्य क्या होते हैं, ठीक है ना। शून्यक भी कहते हैं, मूल भी कह सकते हैं। तो चलिए, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी बहुपद का शून्यक हम किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई बहुपद है पी एक्स, यदि पी एक्स में एक्स बराबर ए रखने पर जो पी ए का मान है, जो बहुपद का मान है, वह 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो एक्स बराबर ए जो होगा वह शून्यक कहा जाएगा, शून्यक कहा जाएगा। तो बहुपद का शून्य क्या होता है, किसी बहुपद में चर राशि के स्थान पर जिस संख्या के रखने पर उस बहुपद का मान 0 हो जाता है, चर राशि के उस मान को, उस बहुपद का हम शून्यक कहते हैं। बहुपद के शून्य किसे कहते हैं, किसी बहुपद में चर राशि के स्थान पर जिस संख्या को रखने से उस बहुपद का मान 0 हो जाता है, उसे हम उस बहुपद का शून्यक कहते। तो आपको मैंने शून्यक बता दिया। शून्यक के बारे में एक बात बता दूं, रैखिक बहुपद का एक शून्यक होगा, मतलब किसी बहुपद का जितना घात होता है ना, उसके शून्यकों की संख्या उतनी होती है। तो रैखिक बहुपद की घात कितना होता है, 1 होता है, तो उसके कितने शून्यक होता है, 1। द्विघाती बहुपद का घात कितना होता है, 2, तो उसके कितने शून्यक होते हैं, अधिकतम 2। त्रिघाती बहुपद के अधिकतम कितने घात होते हैं, 3, तो उसके शून्य कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से शून्य बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, शून्य बहुपद के शून्यक शून्य बहुपद के कितने शून्यक होते हैं भाई। तो शून्य बहुपद होता क्या है, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि के हर पद का गुणांक 0 होता है, 0 होता है। शून्य बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का हर पद में गुणांक क्या हो, 0 हो, उसे शून्य बहुपद। जैसे ये देखिए, x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x, हर पद में गुणांक 0 होना चाहिए, 0 0, तो यह शून्य बहुपद कहा जाएगा, ठीक है। और शून्य बहुपद का शून्यक क्या होता है, तो शून्यक तो असंख्य होता है, ये बात याद रखिएगा। शून्यक कितना होता है, इसका अनंत होता है, और कोई भी वास्तविक संख्या इसका शून्यक होगी। तो आप याद रखिएगा, शून्य बहुपद का शून्यकों की संख्या अनंत होती है, असंख्य होती है, तथा कौन शून्यक होगा, कोई भी वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का क्या होती है, शून्यक होती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो अचर बहुपद होता है, अचर बहुपद किसे कहते हैं भाई, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल अचर बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 0 हो, उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। जैसे देख लीजिए, px बराबर ये है 5, यहाँ पे x की अधिकतम घात क्या है, 0 है, ठीक है ना। वैसे ही qx बराबर मान लीजिए 7/2, यहाँ पे x की घात अधिकतम क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या है, 0 है। तो ये जो मैंने उदाहरण लिया है वह अचर बहुपद है, ठीक है। और अचर बहुपद का एक भी शून्यक नहीं होता है, याद रखिएगा, अचर बहुपद का एक भी शून्यक नहीं होता है। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 के जितने भी सवाल थे, एक एक सवाल बेहतरीन तरीके से हल किया, और थ्योरी भी पढ़ा। आज हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा, बहुपद के मान क्या होता है, तो चर राशि में
किसी बहुपद में चर राशि के स्थान पर जिस अचर संख्या को रखने से जो वैल्यू मिलती है उसे हम बहुपद का मान कहते हैं। बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं? तो चर राशि में यक्ष के स्थान पे किसी बहुपद में यक्ष के स्थान पर जिस संख्या को रखने से बहुपद का मान शून्य हो जाता है उसे हम बहुपद के शून्यक कहते हैं। बहुपद के शून्यक कितने होते हैं? तो बहुपद के घात के बराबर होता है। यदि घात 0 है अर्थात अचर बहुपद है तो एक भी शून्यक नहीं होगा। यदि घात 1 है, अधिकतम घात 1 है यानी रैखिक बहुपद है तो एक शून्यक होगा। यदि द्विघाती बहुपद है, अधिकतम घात 2 है तो द्विघाती यानी कि 2 शून्यक होगा। और याद रखिएगा शून्य बहुपद का अनंत शून्यक होते हैं और कोई भी वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पुनः आपसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारी वीडियो का अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें। और इस हमारे चैनल YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को आप सब्सक्राइब करें। आप बेशक किसी भी सवाल में दिक्कत होती है, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है, किसी भी शब्द में दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।